श्रीरंगपट्टनम के किले पर अंतिम युद्ध का दृश्य अत्यंत रोमांचक और भयावह था। चारों ओर आग और धुएं का घना माहौल था। तलवारों की झंकार और गोलियों की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। अंग्रेजी सेना ने किले की दीवारें भेदकर भीतर प्रवेश कर लिया था, लेकिन टीपू सुल्तान अपने सैनिकों के साथ डटे रहे। उन्होंने हार मानने के बजाय अंतिम सांस तक संघर्ष किया। उनके साहस और दृढ़ता ने युद्ध को ऐतिहासिक बना दिया। यह क्षण भारतीय इतिहास में वीरता और बलिदान का प्रतीक बन गया। टीपू सुल्तान को जब अपनी जान बचाने के लिए भागने की सलाह दी गई, तो उन्होंने साहस और आत्मसम्मान का परिचय दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बाघ की तरह एक दिन जीना भेड़ की तरह 1000 साल जीने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यह कथन उनके अदम्य साहस और बलिदान की भावना को दर्शाता है। टीपू सुल्तान ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और अंतिम क्षण तक डटे रहे। उनका यह दृष्टिकोण आज भी प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें अपने मूल्यों के लिए दृढ़ रहने की सीख देता है। यह टीपू सुल्तान की अंतिम जंग थी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के 32 वर्षों में अंग्रेजों से 4 बार बहादुरी से मुकाबला किया। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य और जनता की रक्षा के लिए हमेशा दृढ़ता दिखाई। उनकी रणनीति और साहस ने अंग्रेजों को कई बार पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी अंतिम लड़ाई में गद्दारी ने निर्णायक भूमिका निभाई। इसी विश्वासघात के कारण टीपू सुल्तान को अपनी जान गंवानी पड़ी। उनकी मृत्यु ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। टीपू सुल्तान की कहानी भारतीय इतिहास में साहस और संघर्ष का प्रतीक है, लेकिन इसमें गद्दारी का एक दुखद अध्याय भी जुड़ा है। जब अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला किया, तब टीपू सुल्तान को अपने ही दरबार के कुछ लोगों की वफादारी पर भरोसा था। दुर्भाग्यवश मीर सादिक नामक एक उच्च अधिकारी ने अंग्रेजों से मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचा। मीर सादिक ने किले के दरवाजे खोल दिए और अंग्रेजी सेना को अंदर आने दिया। इस विश्वासघात के कारण टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गहरे दर्द और सीख का विषय बनी हुई है। अगर गद्दार नहीं होता, तो अंग्रेजों के लिए मैसूर जीतना निश्चित रूप से अधिक कठिन होता। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में अंग्रेजों के विस्तार का डटकर विरोध किया और कई बार उन्हें पराजित भी किया, लेकिन कुछ स्थानीय गद्दारों ने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सूचनाएं और सहायता प्रदान की, जिससे उनकी विजय संभव हो सकी। ऐतिहासिक विश्लेषण से पता चलता है कि टीपू सुल्तान की रणनीति और साहस ने अंग्रेजों को लंबे समय तक रोके रखा। उनके संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा दी और उनकी वीरता आज भी याद की जाती है। यदि गद्दारी न होती, तो शायद मैसूर की कहानी और भी गौरवशाली होती। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत की मैसूर रियासत के प्रसिद्ध सुल्तान थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शासन किया। उनकी भूमिका एक कुशल शासक और रणनीतिक सैन्य नेता के रूप में मानी जाती है। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और आधुनिक तकनीकों को अपनाया। टीपू सुल्तान के कार्यों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ उन्हें प्रगतिशील और राष्ट्रवादी मानते हैं, जबकि अन्य उनके कठोर प्रशासन और धार्मिक नीतियों की आलोचना करते हैं। उनके शासनकाल में कृषि, व्यापार और सैन्य सुधारों की शुरुआत हुई थी। आज भी टीपू सुल्तान की विरासत पर चर्चा होती रहती है, जिसमें उनके योगदान और विवादित पहलुओं दोनों को शामिल किया जाता है। टीपू सुल्तान का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती योद्धाओं में गिना जाता है। उनकी अंग्रेजों से दुश्मनी का मुख्य कारण था अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, जिससे मैसूर राज्य की स्वतंत्रता और अस्तित्व को खतरा था। अंग्रेज लगातार दक्षिण भारत के राज्यों पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहे थे, जिससे टीपू सुल्तान को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। टीपू सुल्तान ने अपने शासन में आधुनिक सैन्य तकनीकों को अपनाया और अपने सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें अंग्रेजों के सबसे बड़े विरोधियों में से एक बना दिया। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई भारतीय इतिहास में साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गई। टीपू सुल्तान की सेना अपनी शक्ति और आधुनिक हथियारों के लिए प्रसिद्ध थी। उनके पास बड़ी संख्या में तोपें और रॉकेट थे, जो युद्ध के मैदान में निर्णायक भूमिका निभाते थे। इन रॉकेटों की तकनीक उस समय के लिए काफी उन्नत थी, जिससे अंग्रेजी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा
फ्रांसीसी सहयोग ने टीपू सुल्तान की सैन्य रणनीति को और मजबूत किया। फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने सैनिकों को प्रशिक्षण दिया और आधुनिक हथियारों की आपूर्ति भी की। इन सभी कारणों से अंग्रेजों को कई बार पीछे हटना पड़ा और उनकी सेना को महत्वपूर्ण क्षति हुई। टीपू सुल्तान की सैन्य ताकत ने उस दौर में दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन को बदल दिया। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि में अंग्रेजों ने एक गहरी साजिश रची थी। उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मराठों और निजाम के साथ गठबंधन किया। यह रणनीति अंग्रेजों को मैसूर के खिलाफ मजबूत बनाने के लिए बनाई गई थी। मराठों और निजाम की मदद से अंग्रेजों को सैन्य और राजनीतिक समर्थन मिला। इस गठबंधन ने टीपू सुल्तान की स्थिति को कमजोर कर दिया। अंग्रेजों की चालाकी और सहयोगियों की भूमिका ने युद्ध के परिणाम को काफी प्रभावित किया। इस तरह अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए भारतीय शक्तियों को आपस में बांट दिया। गद्दार सिपहसालार की भूमिका किसी भी साम्राज्य या संगठन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसकी निष्ठा और निर्णय पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। जब कोई सिपहसालार गद्दारी करता है तो उसके पीछे अक्सर व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता की लालसा या किसी प्रकार की असंतुष्टि छुपी होती है। कई बार उसे बाहरी शक्तियों द्वारा प्रलोभन दिया जाता है या फिर वह अपने ही नेतृत्व से नाराज होकर यह कदम उठाता है। गद्दारी के कारणों की खोज करते समय यह समझना आवश्यक है कि क्या उसके निर्णय भावनात्मक थे या रणनीतिक। ऐसे मामलों में सिपहसालार की मनोस्थिति, उसके संबंध और परिस्थितियां गहराई से जांची जाती हैं। गद्दारी का प्रभाव न केवल नेतृत्व पर बल्कि पूरे संगठन की स्थिरता और भविष्य पर भी पड़ता है। अंग्रेजों ने भारत में अपने राज्य विस्तार के लिए कई रणनीतियां अपनाई, जिनमें सैन्य शक्ति, कूटनीति और स्थानीय शासकों के बीच फूट डालना प्रमुख था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के इस विस्तारवादी रवैये का डटकर विरोध किया। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया और फ्रांस जैसे विदेशी मित्रों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कई युद्ध किए, जिनमें मैसूर युद्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी रणनीति में किलेबंदी, गुरिल्ला युद्ध और जनता को प्रेरित करना शामिल था। अंग्रेजों ने भी टीपू को कमजोर करने के लिए उसके विरोधियों से गठजोड़ किया और आर्थिक दबाव बनाया। अंततः टीपू सुल्तान की वीरता के बावजूद अंग्रेजों ने उनकी सत्ता को समाप्त कर दिया। टीपू सुल्तान का बचपन साहस और शिक्षा से भरा हुआ था। उनके पिता हैदर अली एक महान योद्धा थे, जिन्होंने टीपू को युद्ध कला और रणनीति की गहरी समझ दी। बहुत कम उम्र में ही टीपू ने अपने पिता के साथ पहली लड़ाई में भाग लिया और अपनी बहादुरी का परिचय दिया। मात्र 16 वर्ष की आयु में टीपू सुल्तान ने कर्नाटक पर विजय प्राप्त की, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता और सैन्य कौशल सबके सामने आ गया। यह सफलता उनके जीवन की दिशा तय करने वाली थी और उन्हें एक कुशल शासक के रूप में स्थापित किया। टीपू सुल्तान का प्रारंभिक जीवन उनके भविष्य के महान कार्यों की नींव साबित हुआ। दूसरी एंग्लो मैसूर युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें पॉलीलुर की लड़ाई विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने अपनी रणनीतिक क्षमता और वीरता का अद्भुत प्रदर्शन किया। अंग्रेजी सेना के सामने टीपू ने न केवल अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखा, बल्कि युद्ध भूमि में साहस और नेतृत्व की मिसाल भी पेश की। उनकी युद्ध नीति और तेज निर्णय क्षमता ने मैसूर की सेना को मजबूती प्रदान की। टीपू सुल्तान की बहादुरी और दूरदर्शिता आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस लड़ाई ने भारतीय प्रतिरोध की भावना को और भी मजबूत किया। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर की सत्ता संभाली। उस समय अंग्रेजों के साथ लगातार युद्ध चल रहा था, जिससे राज्य की स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। टीपू ने परिस्थितियों का आकलन करते हुए युद्ध विराम का निर्णय लिया और अंग्रेजों के साथ संधि के लिए पहल की। इस संधि के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया। टीपू सुल्तान की यह रणनीति उनके राजनीतिक कौशल और दूरदर्शिता को दर्शाती है। संधि के बाद मैसूर में कुछ समय के लिए स्थिरता आई, जिससे राज्य को पुनर्गठन का अवसर मिला। पॉलीलुर की लड़ाई के बाद टीपू सुल्तान का प्रसिद्ध बाघ का खिलौना इतिहास में एक अनूठी पहचान बन गया। यह खिलौना लकड़ी से बना था और इसमें एक बाघ एक अंग्रेज सैनिक पर हमला करता दिखाया गया था। टीपू सुल्तान ने इसे अपनी शक्ति और अंग्रेजों के प्रति विरोध का प्रतीक माना था। इस खिलौने की यांत्रिक संरचना भी काफी रोचक थी, जिसमें बाघ के दांत और पंजे हिलते थे और सैनिक की चीख सुनाई देती थी।
आज यह खिलौना भारतीय इतिहास के संग्रहालयों में संरक्षित है और टीपू सुल्तान के साहस तथा उनकी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। यह बाघ का खिलौना न केवल टीपू की व्यक्तिगत पसंद को दर्शाता है, बल्कि उस समय के राजनीतिक संघर्षों की भी याद दिलाता है। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना के सामने हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैसूर राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को सौंपना पड़ा। यह हार न केवल क्षेत्रीय नुकसान थी, बल्कि इससे राज्य की राजनीतिक स्थिति भी कमजोर हो गई। टीपू की पराजय ने उसके दरबार और सेना में असंतोष तथा अविश्वास के बीज बो दिए। कई दरबारी और अधिकारी अब अंग्रेजों के साथ गुप्त संधि करने लगे। इस तरह गद्दारी की भावना राज्य में फैलने लगी, जिसने भविष्य में मैसूर की स्थिरता और सुरक्षा को और अधिक खतरे में डाल दिया। टीपू सुल्तान के जीवन का अंतिम अध्याय उनके एक साथी की गद्दारी से जुड़ा हुआ है। जब अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया, उस समय टीपू को अपने ही विश्वास पात्र की साजिश का सामना करना पड़ा। इस विश्वासघात ने अंग्रेजों को किले के भीतर प्रवेश करने में सहायता दी। टीपू सुल्तान ने अंत तक बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन उनके साथी की गद्दारी के कारण उनका बचाव कमजोर पड़ गया। इसी साजिश के चलते टीपू सुल्तान को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतिहास में यह घटना न केवल टीपू की वीरता, बल्कि विश्वासघात की त्रासदी के रूप में भी याद की जाती है। टीपू सुल्तान ने अपनी आधी ताकत के बावजूद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उन्होंने अपने सैनिकों को संगठित किया और युद्ध की रणनीति पर विशेष ध्यान दिया। अंग्रेजों की बढ़ती ताकत और संसाधनों के सामने टीपू ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने अपने किले को मजबूत किया और सेना को तैयार किया। अंतिम युद्ध की तैयारी में टीपू ने अपने सहयोगियों से भी समर्थन मांगा। उनका साहस और दृढ़ संकल्प इस कठिन समय में भी डगमगाया नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई के लिए टीपू पूरी तरह तैयार थे और उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए आखिरी दम तक संघर्ष किया। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड मॉर्निंगटन और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच सुलह की कोशिशें कई बार हुईं, लेकिन दोनों पक्षों के मतभेद इतने गहरे थे कि कोई समझौता संभव नहीं हो सका। लॉर्ड मॉर्निंगटन ने टीपू सुल्तान से ब्रिटिश प्रभुत्व को स्वीकार करने की मांग की, जबकि टीपू अपनी स्वतंत्रता और राज्य की अखंडता को लेकर अडिग रहे। जब वार्ता विफल हो गई, तो दोनों ने युद्ध की अंतिम रणनीति तैयार की। ब्रिटिश सेना ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मैसूर पर निर्णायक हमला करने की योजना बनाई। टीपू सुल्तान ने भी किले की सुरक्षा मजबूत की और अपने सैनिकों को तैयार किया। इस टकराव ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जिसमें साहस, रणनीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति की परीक्षा हुई।